व्लॉगिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, लेकिन ये ट्रिप कुछ खास था क्योंकि हम बचपन की सहेलियाँ पहली बार अपने स्टेट से बाहर घूमने निकली हैं, वो भी अकेले। और सबसे फनी बात तो ये है कि हमसे तो अपने टाउन से बाहर का प्लान भी बहुत मुश्किल से सक्सेसफुल होता था। इसलिए सोचा इन यादों को कैप्चर कर लेती हूँ। इस ब्लॉग में मस्ती के साथ साथ कुछ यूजफुल जानकारियाँ भी दूंगी और जो जो गलतियाँ हमने की वो भी शेयर करूँगी, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहें। हेलो। और हम यहाँ अभी झारसुगुड़ा में पहुँच गए और यहाँ से हम मथुरा के लिए ट्रेन पकड़ने वाले हैं। ठीक है, चलो जाते हैं। स्टे ट्यून गाइस, अंदर जाते हैं। हमारी ट्रेन 1 घंटा लेट थी और तब तक लंच का टाइम भी हो चुका था। तो जैसे ही हमने ट्रेन में घुसा, पहले हमने घर से लाया हुआ अपना लंच किया। सुबह 5 बजे से घर से निकले थे, तो खाना खाते ही आँखों ने भी स्ट्राइक कर दिया। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में हमें अपनी प्राइवेसी को सैक्रिफाइस करना पड़ा। पर ऑनेस्टली जब कंपनी मस्त हो ना, तो जगह वैसे भी मैटर नहीं करती। थोड़ी भीड़, थोड़ी एडजस्टमेंट, पर हंसी मजाक फुल ऑन चलता रहा और इतना लंबा सफ़र भी पता नहीं कैसे चला गया। और फाइनली 28 आवर्स के बाद थके हुए पर एक्साइटेड मोड में हम मथुरा पहुंच ही गए। मथुरा पहुंचते ही हम सीधे वृंदावन के लिए निकल गए। शेयर ऑटो से सिर्फ 50 रुपीज़ पर पर्सन में हम आराम से वृंदावन पहुंच गए, लेकिन ट्रैफिक की वजह से हमें बस 8 किलोमीटर का रास्ता पूरा 3 घंटा लगा। हमने प्रेम मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक रूम लिया था। थोड़ा फ्रेश होके और रेडी होके हम सब प्रेम मंदिर देखने के लिए निकल पड़े। क्योंकि हम वैकेशन के टाइम पर गए थे, इसलिए वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन ऑनेस्टली इतनी क्राउड के बाद भी वहाँ का वाइब और एनर्जी कुछ अलग ही लेवल का था। दूसरे दिन हमारा प्लान था बांके बिहारी मंदिर और निधिवन जाने का, तो हम सुबह निकल पड़े और रास्ते में जो जो मंदिर आया वहाँ भी दर्शन करते गए। सबसे पहले हम गए बांके बिहारी टेम्पल की तरफ और रास्ते में हमें गोविंद देव जी का टेम्पल, शाहजी टेम्पल और एक सुंदर सा हनुमान जी का मंदिर भी मिला। वहाँ भी हमने शांति से दर्शन किया। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग और थोड़ा स्कैरी एक्सपीरियंस भी हुआ। वहाँ के बंदर काफ़ी नोटोरियस हैं। वो लोगों के चश्मे, केप और फ़ोन छीन लेते थे। हमारे सामने ही एक आदमी का फ़ोन एक बंदर ने पकड़ लिया। बस उस मोमेंट के बाद हमने फ़ोन बहुत कम ही बाहर निकाला। सच बोलूँ तो थोड़ा डर लग रहा था। और एक चीज़ जो हमने नोटिस की, शायद ये वहाँ का एक पैटर्न है। अक्सर एक बंदर किसी का फ़ोन या चश्मा उठा के कहीं छत पर या किसी ऊपर वाली जगह पर बैठ जाता है, फिर थोड़ी देर बाद कोई लोकल बच्चा आकर 100-200 रुपये मांगता है और पैसा मिलते ही आपका सामान वापस ले आता है। ये देख के थोड़ा अजीब लगा, जैसे ये सब एक सिस्टम हो। तो अगर आप भी वृंदावन जा रहे हैं, स्पेशली बांके बिहारी के एरिया में, तो अपने फ़ोन, चश्मे और कैप का एक्स्ट्रा ध्यान रखना। बाकी जगह का वाइब्स और दर्शन का एक्सपीरियंस बहुत ही डिवाइन था। बस इन बंदरों से थोड़ा संभाल के रहना। जैसे कि मैंने पहले बताया, उस टाइम बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। बांके बिहारी टेम्पल के अंदर मैं कुछ भी प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाई, इतना ज़्यादा क्राउड था। लोग बस दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे और उस भीड़ में मुझे खुद का भी होश नहीं था। सबसे शॉकिंग बात तो ये हुई कि मेरी एक कान का झुमका भी गिर गया और मुझे पता तक नहीं चला। इतनी भीड़ थी कि रियलाइज़ ही नहीं हुआ। जब हम बाहर आए तब जाके नोटिस हुआ कि एक झुमका मिसिंग है। लेकिन कोई ना, दर्शन तो अच्छे से हो गया। बांके बिहारी के दर्शन के बाद हम निकले राधा वल्लभ मंदिर की तरफ, लेकिन वहाँ पहुँचकर पता चला कि मंदिर बंद था। तो हमने सोचा चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर आगे का प्लान कंटिन्यू करते हैं। खाना खाने के बाद हम गए निधिवन और वहाँ से हम गए राधा रमन मंदिर। फिर शाम को हम सीधे चले आए इस्कन टेम्पल की ओर संध्या आरती देखने के लिए। आरती का एक्सपीरियंस ऑनेस्टली बहुत ही सुकून देने वाला था। लेकिन यही हमसे थोड़ी सी प्लानिंग में गलती हो गई। हमें इस्कन टेम्पल और प्रेम मंदिर को एक ही दिन में कवर करना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों जगह पास पास हैं। गलत प्लानिंग की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ा और रात तक हम लिटरली इतने थक चुके थे कि बस सीधे रेस्ट ही करना था।
पर हाँ, थकान के बाद भी दिल में एक अलग ही सेटिस्फेक्शन था। तीसरे दिन हम गए चारधाम मंदिर, जो कि हमारे रूम से लगभग 7 किलोमीटर दूर था। मंदिर के अंदर टोटल 4 अलग अलग मंदिर हैं। माता वैष्णव देवी जी का, शनि देव जी का, राधा कृष्ण जी का और शिव जी और पार्वती जी का। सच बताऊं तो मंदिर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और पीसफुल था। जैसे ही अंदर एंटर करते हो एकदम से काम वाइब्स फील होती है। क्राउड भी ज़्यादा नहीं था, इसलिए हमने आराम से दर्शन किया और थोड़ा टाइम वहीं बैठकर पॉजिटिव एनर्जी एंजॉय की। अगर आप वृंदावन आ रहे हो तो इस मंदिर को अपनी मस्ट विजिट लिस्ट में डेफिनेटली ऐड करना। इट्स टोटली वर्थ इट। दर्शन के बाद रास्ते में हमें मिला चंद्रोदय मंदिर, जो कि बाहर से ही इतना ग्रैंड और इम्प्रेसिव लग रहा था। वहाँ भी थोड़ी देर रुक के दर्शन किए। फाइनली हम लोग आ गए हैं वृंदावन के फेमस पागल बाबा मंदिर में। बाहर से ही टेम्पल इतना बड़ा और ब्यूटीफुल लग रहा था। पूरा वाइट स्ट्रक्चर, बिल्कुल रॉयल। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका ग्राउंड फ्लोर वाला म्यूजियम टाइप एरिया। यहाँ पे मैकेनिकल डॉल्स एंड पॉपेट के थ्रू रामायण और महाभारत के सीन दिखाए गए हैं। मतलब एकदम लाइव जैसे फील आता है। छोटे छोटे मॉडल और मूविंग फिगर देख के बचपन वाली क्यूरियोसिटी वापस आ गई। इट्स एक्चुअली वेरी क्रिएटिव एंड थोड़ा एजुकेशनल भी। अगर आप वृंदावन आए हो तो पागल बाबा मंदिर का ये म्यूजियम पर डेफिनेटली मिस मत करना। थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा यूनिक है और एक्सपीरियंस काफ़ी पीसफुल है। और फिर जैसे जैसे आप ऊपर फ्लोर पे जाओगे अलग अलग भगवान जी के दर्शन मिलते हैं। टॉप फ्लोर से पूरा वृंदावन का व्यू देखने को मिलता है। तो गाइस अभी हम पागल बाबा के मंदिर में हैं, 6th फ्लोर पे है। हर तरफ बस कोहरा ही कोहरा है। पूरा का पूरा वृंदावन यहाँ से दिख रहा है। बैटरी भी लो हो गया। और फिर वहाँ से हम सीधे रूम की तरफ निकल पड़े। वृंदावन का दिन खत्म हो चुका था। मंदिरों की शांति, गलियों का चार्म सब यादों में सिमट गया। अब नेक्स्ट स्टॉप बनारस था और हमें 10 बजे की बस पकड़नी थी। हम लोग जा रहे हैं अभी बस पकड़ने। बनारस जाना है, हम बनारस। यहाँ रात 9 बजे है, 9 बजा है और इतना ठंड है, इतना हुआ है। आप लोग देख सकते हो, दिखा दीजिए जरा रात। और वृंदावन से जाने का गम और बनारस जाने की खुशी में हम निकल पड़े बस स्टॉपेज की ओर। जरा ठंड लग जाएगा, रख दीजिए। और बस अब हम मिलेंगे आपको सीधे बनारस में। तब तक के लिए बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।